वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो चलते हैं गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे। इस तरह से हम लोग अपने प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर पहुंचने का एक ज़रिया है। और जैसा कि एक्सेंचर हैकाथॉन होने वाला है, ठीक है, एक्सेंचर हैकाथॉन होने वाला है, एक अपडेट है इसमें, ठीक है। और चलिए हम लोग अपने प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर चलते हैं। और ये तो डेट ऑफ बर्थ ही मांग रहा है, चलिए कुछ भी इसमें लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर चलते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर जब जाएंगे तो हमने 4 डे की स्ट्रिक मेंटेन की हुई है 74 गिग बिट से। तो आज है 22 मार्च और आज का प्रॉब्लम हम नेम है स्टिकलर थीफ सेकेंड, ठीक है। तो सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हैं, हम लोग पहुँच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्शन पर। थोड़ा सा डार्क मोड कर लेते हैं। तो आज का जो गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम द डे पर है वो है स्टिकलर थीफ सेकेंड। ये एक डिनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हाउस रॉबरी से रिलेटेड है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हमें क्या कि एक एरे ऑफ एरे दिया गया है जो हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। हर हाउसेस के पास एक वैल्यू है जो वहाँ रखा सामान मतलब लूटा है, ठीक है। जो सामान है वो लूट सकता है, इसको सामान जो है लूट पता है, ठीक है। तो एक चोर यानी थीफ ये चोरी करने आया है, लेकिन एक कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि दो एडजेसेंट हाउसेस को एक साथ रॉब नहीं कर सकता है, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट हाउसेस भी एडजेसेंट है क्योंकि यह एक सर्कल में अरेंज है, ठीक है। तो चोर को मैक्सिमम लूट करनी है बिना एडजेसेंट हाउसेस को रॉब किए। अब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, तो इनपुट एरे कितना है 2 3 2, आउटपुट कितना 3। अब इसको समझते हैं कि एरे ऑफ 0 एंड एरे ऑफ 2 दो एडजेसेंट है, तो दोनों एक साथ नहीं ले सकता, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि एरे ऑफ 1 सिर्फ एक हाउसेस रॉब कर सकता है, वो है 3 को, ठीक है। तो एरे ऑफ 1 इसमें कौन सा है 3 है, तो इसमें 3 को लूट सकता है। अब इसमें एग्जांपल 2 की बात करें तो 1 2 3 1 है हमारे पास, आउटपुट कितना 4 है। तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या है कि एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 2 को यानी एडजेसेंट ले को नहीं लूट सकता, तो एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 2 यानी 3 + 1 = 4, ठीक है। तो इस तरह से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। उसी तरह से एग्जांपल 3 भी दिया गया। तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे पहले कोड को देखते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख ही रहे हैं, क्लास नॉर्मल सॉल्यूशन एक क्लास है जो एक मेथड मैक्स वैल्यू डिफाइन करेगा, ठीक है। और ये गीक्स फॉर गीक्स में सबमिशन फॉर्मेट इसी तरह होता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर एक सेमीकोलन दे देते हैं, चलिए ये हो गया, ठीक है। यहाँ एरे को हम लोग चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बार बार एरे लिखना दिक्कत होगा तो हम उसको ए कर देते हैं। आप बी भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो ये फंक्शन एक लिस्ट है, हाउसेस की वैल्यूज़ लेता है। हमें इस फंक्शन में मैक्सिमम लूट निकालना है बिना एडजेसेंट हाउसेस रॉब किए, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टेप 3 लिखेंगे। क्या अगर एक ही हाउस है तो क्या करेंगे, उसके लिए कंडीशन लिखते हैं n = लेंथ ऑफ ए। एक ही हाउसेस है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए कंडीशन लिखते हैं इफ़ n = 1। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सीधा रिटर्न करवा देंगे 0। क्या करवा देंगे, रिटर्न ऑफ 0 एरे ऑफ। अब हम लोग इसको 0 रिटर्न करवा दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसको रिटर्न करवा दी। अब n = लेंथ ऑफ ए यानी n में एरे का साइज स्टोर कर लिया। अगर एक ही हाउसेस है तो वही आंसर रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्टेप 4 करने वाले हैं, यानी रॉ फंक्शन एक रेंज के मैक्सिमम लूट निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं टैप ऑफ रॉब, ठीक है, जिसमें क्या बी और क्या एक्स और क्या डिफाइन करने वाले हैं वाई। चलिए इतनी चीज़ हम लोग डिफाइन कर लिए। अब इस फंक्शन में ये फंक्शन एक सब एरे होगा, ठीक है, बी ऑफ एक्स, ठीक है, जो देख रहे हैं आप का मैक्सिमम लूट निकालता है बिना एडजेसेंट ड्रॉप किए। एक्स से वाई -1 तक का इटरेट करेगा, ठीक है। अब इसको आई और जे दो चीज़ वेरिएबल हम लोग इनिशियलाइज कर लिए, 0 0 दोनों को कर देते हैं। चलिए भाई 0 0 कर दिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि आई और जे दो वेरिएबल्स हैं जो डीपी मेंटेन करेंगे। आई क्या है प्रीवियस हाउसेस का लूट और जे क्या है वो करंट हाउसेस का मैक्स लूट। तो लूप चलेगा एक्स से वाई -1 तक। तो आई जे को हम लोग लिखेंगे = मैक्स जे प्लस आई। इसको पहले हम लोग एक लूप चलाते हैं फॉर के इन रेंज, ठीक है। फॉर के इन रेंज में एक लूप चला रहे हैं जिसमें हम लोग एक्स और वाई को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसको एक्स और वाई को इनिशियलाइज किए, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर लिखेंगे क्या आई और जे, ठीक है, जिसमें हम लोग आई को क्या है कि जे इनिशियलाइज कर देते हैं और जो जे है उसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे मैक्स ऑफ जे और आई प्लस बी
ऑफ के, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग सिंपली रिटर्न करवा देंगे जे, ठीक है। तो मतलब अगर करेंट हाउसेस के का लूट कर रहे हैं तो ए ऑफ आई प्लस बी के हो जाएगा, अगर ना करें तो ए प्लस जे हो जाएगा। तो मैक्स चूज़ करेंगे जिस, ठीक है, और मैक्स चूज़ करने का रिटर्न ऑफ जे करवा देंगे सिंपली, और फिर हम लोग फिर सिंपली आंसर जो है वो रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न मैक्स ऑफ रॉक, ठीक है। इसमें हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, ए और ज़ीरो, ठीक है, ए और ज़ीरो, ठीक है, ए ज़ीरो और एन माइनस वन, क्या एन माइनस वन डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर इसी के अंदर हम लोग जो है जो घर लूटने वाला है मैक्स, ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे ए वन और एन। जैसा कि बात हुआ था कि एडजेसेंट लेके चलेगा, ठीक है, यानी एक को छोड़कर, ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग एक बार इसको कंपाइल रन करा के देखते हैं। जो कंपाइल रन कराएंगे, आई होप ये सक्सेसफुली रन करा देगा, करा दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और चलिए हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं। तो जब सबमिट करके देखेंगे आई होप ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 5 डे की स्ट्रीक मेंटेन रखी है और आज का सॉल्यूशन यही है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आप अगर जाके अपने किसी वेबसाइट में पेश करते हैं तो आपकी स्ट्रीक मेंटेन रहेगी। सो पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट हो नहीं पाएगा, आपको देख लिखना होगा। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड